अब प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्या है? किसी गोलीय दर्पण से जब प्रकाश की किसी गोलीय दर्पण से किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश उत्पन्न होती है तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह से आपतित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर किरणें परावर्तित होती है और किरणें जो है वक्रता किरण से होकर जाती है, जो परावर्तित किरण को जिस बिंदु पर काट देती है वह बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। वह बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब की परिभाषा पुनः इस प्रकार दिया जा सकता है। किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकलती है तो गोलीय दर्पण से आपतित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर किरणें परावर्तित होती है और वक्रता केंद्र से किरण निकलती है जो परावर्तित किरण को जिस बिंदु पर काट देती है वह बिंदु प्रकाश स्रोत से या वस्तु का या बिंब का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार से बनते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार से बनते हैं। एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है, इसकी परिभाषा इस प्रकार दिया जा सकता है। किसी वस्तु से जब आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से आपतित होने के बाद परावर्तित होती है और परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर आगे बढ़ जाती है और वस्तु से पुनः वक्रता किरण से होकर जो किरण जाती है और परावर्तित किरण को जिस बिंदु पर काट देती है या वास्तविक कटान पर काट देती है वह बिंदु स्रोत उस वस्तु या बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह हमेशा उल्टा बनता है। वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आपतन दर्पण से बनते हैं, आपतन दर्पण से। इसके बाद है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर किरणें जाती है और किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो बढ़ाए जाने पर कटती हुई मालूम पड़ती है। वह बिंदु स्रोत वस्तु या बिंब का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है या काल्पनिक इसको कहेंगे, यह प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन यह हमेशा वस्तु के समान सीधा बनता है, माने सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो सीधा प्रतिबिंब को ही आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब आपतन दर्पण से बनते हैं। तो आपतन दर्पण का उपयोग सैलून में किया जाता है और बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सैलून में डॉक्टर जैसे नेत्र से संबंधित हैं या कान से संबंधित हैं या गला से संबंधित है, जहाँ पर रोग है वो दिखाई नहीं देता है और उस रोग से संबंधित देखने के लिए डॉक्टर आपतन दर्पण का उपयोग करता है और आपतन दर्पण का उपयोग करने से उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, जिससे डॉक्टर को समझ में आ जाती है कि यहाँ पर रोग है। तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर भी दंत विशेषज्ञ या
नेत्र विशेषज्ञ या कान के विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। और आभासी प्रतिबिंब देखने के लिए, जैसे आभासी प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे वाहन या गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए अवतल दर्पण लगे रहते हैं ड्राइवर के सामने। पीछे से गाड़ी कोई आ रहा है या अपना साइड मांग रहा है तो आगे वाले गाड़ी को, ड्राइवर को पता चल जाता है कि ये साइड मांग रही है, तो उसका पीछे का दृश्य का विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का दृश्य जो है ड्राइवर को दिखाई देने लगता है या चालक को दिखाई देने लगता है, तो अपने गाड़ी को सीधा कर लेता है। तो इस प्रकार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग विभिन्न चीज़ों में किया जा सकता है। एंड किया गया।